हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। जैसा कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जो यह एक निबंध है जो कि यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2023 की परीक्षा में अति संभावित है। इसको पूछा जा सकता है। इससे पहले मेरे द्वारा आपका निबंध कवर किया गया है, मेरे प्रिय कवि, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके भी अति संभावित है 2023 की परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इसके शीर्षक यानी कि किस तरह से ये पूछा जा सकता है, इसके टॉपिक भी आपको अवगत करा दें। जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान, यदि ये आता है तो लिखना यही है जो मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। हम दो, हमारे दो, जनसंख्या विस्फोट और निदान, बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या, परिवार नियोजन, बढ़ती आबादी विकास में बाधा, जनसंख्या नियंत्रण, बढ़ती जनसंख्या रोजगार की समस्या। प्रमुख विचार बिंदु, जैसे पहले बताया है कि किसी भी निबंध को लिखने से पहले आपको उसकी प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय और उपसंहार। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। पहला टॉपिक लेते हैं प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत में विकराल रूप धारण करती जा रही है। जो जनसंख्या वृद्धि की समस्या है वह भारत में विकराल रूप धारण कर रही है, क्योंकि आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। सन 1930-31 में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी। जब भारत को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांटा नहीं गया था, तब भारत की जनसंख्या जो थी वह 20 करोड़ थी। यानी पाकिस्तान और भारत को पूरा एक ही था। जब भारत को दो हिस्सों में नहीं बांटा गया था, तब भारत की जनसंख्या 1930 और 31 में कितनी थी? 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 121 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, भारत की बात की जाए तो अब भारत में 121 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है जनसंख्या। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है कि भारत में जनसंख्या कितनी पहुंच चुकी है? 121 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। वर्तमान समय में इस समस्या का समाधान अति आवश्यक हो गया है। वर्तमान समय में क्या है? इस समस्या का समाधान जो है अति आवश्यक हो गया है। इस दिशा में सरकार का प्रयास जारी है। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। बाल विवाह और बहु विवाह पर कानूनी पाबंदी लगाई गई है। बाल विवाह और बहु विवाह, बाल विवाह क्या? बचपन में विवाह करना, और बहु विवाह का एक इंसान, एक आदमी कई स्त्रियों से विवाह कर लेता था, उस पर भी कानूनी प्रतिबंधित कर दिया गया है। परिवार नियोजन का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। परिवार नियोजन के मूल वाक्य इस प्रकार हैं, देखिएगा। एक या दो बच्चे होते हैं घर में अच्छे, हम दो, हमारे दो, कम संतान सुखी इंसान, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये नारे लगाए जाते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे, जिससे कि इंसान को जागरूक किया जा सके, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। इतना आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं, जितना मैंने लिखाया है निबंध के लिए प्रस्तावना से शुरू करेंगे, और इतना जो लिखाया है यहाँ तक ऐसे लिखेंगे, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। अब समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं, बिल देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% है। यानी भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो विश्व के क्षेत्रफल से 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या 17% है। भाई, क्षेत्रफल 2.4% है, लेकिन उसमें जनसंख्या कितनी रह रही है? 17% रह रही है विश्व की। कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। जनसंख्या बढ़ रही है तो जहाँ पे भाई कृषि थी, जहाँ पे खेत थे, इंसान वहाँ पे भी अपने घर बनाने लगे हैं। भारत के वनों को काटकर लोग उससे प्राप्त भूमि पर खेती करते जा रहे हैं। वन कटने लगे हैं, वन कटने के बाद वहाँ पे खेती हो रही, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो रहा है। जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी ही जो वन संपदा है नष्ट होती चली जाएगी, खेती वगैरह भी नष्ट हो जाएगी, जिससे वन संपदा का विनाश, दुर्लभ वनस्पतियों का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। वन कटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण
ये तो फैलना ही फैलना है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना। जनसंख्या वृद्धि होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, देश का विकास जो है वह वहीं पर रुक जाएगा, कुछ आगे होने वाला नहीं है, कुछ डेवलप नहीं होगा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न और रोजगार में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या बढ़ेगी, खाद्यान्न में भी समस्या उत्पन्न होगी, खेती रहेगी नहीं, जिससे कि हमारा भोजन कहाँ से आएगा, रोजगार की भी समस्या होगी, परेशानी रहेगी। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के कारण। कारण क्या है, कारण पे चर्चा करते हैं। प्राचीन समय में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यवस्थित एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। प्राचीन समय में आश्रम व्यवस्थाएं थी, जिससे जैसे कि 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्षीय गृहस्थ आश्रम के लिए था। 100 वर्ष संभावित आयु मानी जाती थी, जिसमें 25 वर्ष आपको गृहस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में बिताता था। शेष जीवन जो बचता था वह सन्यासी हो जाता था और अपने घर परिवार को छोड़कर भगवान की, ईश्वर की साधना में लग जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामों में कृषि योग्य भूमि सीमित है, जिसे ग्रामीण शहर की ओर रोजगार के लिए भाग रहे हैं। जो गांव में भूमि है वह सीमित है, कृषि होगी नहीं, गांव का इंसान जो है शहर की तरफ भागने लगा है, क्योंकि उसे पैसे कमाना है, पैसे नहीं कमाएगा तो कैसे चलेगा। इसके अलावा बाल विवाह, जलवायु, चिकित्सा सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी आदि की जनसंख्या वृद्धि की समस्या को विस्फोट बनाने में सहायक है। पहले क्या होता था कि चिकित्सा इतनी अच्छी नहीं थी, बच्चे छोटे थे, मर जाते थे, उन्हें प्रॉपर दवाई नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब जो है, अब चिकित्सा जो है जिसके कारण बच्चे कम मरते हैं और मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे जनसंख्या बढ़ रही है। बाल विवाह भी इसी का कारण है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। अब नियंत्रित करने के उपाय देखें। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु भी बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा। यानी लड़का और लड़की की जो विवाह की आयु है उसे बढ़ाया जाए, जिससे कि वृद्धि को रोका जा सके। साथ ही समाज में पुत्र और पुत्रियों के भेदभाव को खत्म करना होगा। पुत्र और पुत्रियों के भेदभाव को भी खत्म करना होगा। छोटा परिवार, सुखी परिवार के सिद्धांत को अपनाना होगा। छोटा परिवार और सुखी परिवार के सिद्धांत को अपनाना होगा। शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए। लड़की हो या लड़का हो को बराबर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। लड़की और लड़का को बराबर शिक्षा देनी चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बाल विवाह का विरोध करना चाहिए, बाल विवाह का विरोध जमकर करना चाहिए। जनसंख्या वाले देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। लघु यानी छोटे जो घर में उद्योग होते हैं उनको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या जो है हमारे देश की, उनका भी विकास होता रहे, हमारे देश का भी विकास होता रहे। वो शहर के लिए ना भागे गांव छोड़कर, ऐसा उनके गांव में, उनके घर पे लघु एवं कुटीर उद्योग को स्थापित करना चाहिए। अब देखते हैं लास्ट हमारी हेडिंग उपसंहार। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सरल एवं वास्तविक उपाय सात्विक जीवन को अपनाने में है। वही वाला जैसे जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन होता था मनुष्य को, इसको अपनाना जरूरी है। सरकार को स्थानीय रोजगार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। कैसी स्थानीय रोजगार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए? किसको? सरकार को। यानी अपने ही जनपद में, अपने ही जिले में सरकार को रोजगार की सुविधा देनी चाहिए, जिससे ग्रामीण शहरों की तरफ पलायन को रोका जा सके। जिससे ग्रामीण जो हैं, गांव के लोग जो हैं, अपने यहाँ जैसे अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ ना भागें और अपने गांव में रहकर ही अपने रोजगार को पा सकें। तो आज के लिए